नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का सेट 16 डिस्कस करेंगे। 24 अप्रैल 2022 में सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटे होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। और इसका हैंड रिटन का PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम वगैरह इसका PDF डाल देते हैं। ये हैंड रिटन नोट है, इसका क्वेश्चन का फुल डिस्कशन भी हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिटिल गुरु चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे टेस्ट वाले में सर्च कीजिएगा, आपको उस PDF इसका भी क्वेश्चन का भी PDF आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जो उनको भी फ़ायदा हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण दिखाई देता है। अब प्रकाश के आवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल या डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारा का टिमटिमाना प्रकाश का आवर्तन होता है। पानी से भरे पात्र तक ऊपर उठा हुआ महसूस आवर्तन के कारण पानी में रखी लकड़ी थोड़ा छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है, प्रकाश के आवर्तन के कारण। और मरीचिका की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह हीरा चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट लाइट कम हो जा रहा है, एक मिनट देखेंगे लाइट। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटिश के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था और समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। 4 वर्ष 3 माह 13 दिन चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड, और उसमें कुल 32 + 5 37 देश भाग लिए थे। 32 मित्र राष्ट्र थे, 5 ध्रुवीय राष्ट्र थे। विजयी हुआ था मित्र राष्ट्र। प्रारंभ के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। समापन के समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान हुआ राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया। इसी में वारसाई की संधि हुई 28 जून 1919 को। इसी संधि के तहत द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध में हो गया, जिसे वारसाई की संधि को आरोपी संधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध पर नदी के संगम पर स्थित भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, जो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था, जिसे टेंसी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा नागल बांध सतलज पंजाब में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या पड़ेगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा। अधातुओं का प्रतिरोध अधातुओं का प्रतिरोध जो है तापमान के बढ़ने से घट जाता है, जबकि तापमान के बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। चलिए, ये रीजनिंग है। चलिए, 6 नंबर भी मैथ वगैरह है, 7 नंबर मैथ है, 8 नंबर क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय था। कृष्णराज जो है वाडियार तृतीय, इसका पूरा नाम है कृष्णराज वाडियार तृतीय। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच चला था। 1769 में मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच चला था। मंगलौर की संधि 1784 में हुई, इसके तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया था। 9 नंबर है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, SiO2 हुआ।
आगे है क्वेश्चन 10 नंबर का रहा, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों का ये सब चर्चा जो है किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा अनुसूची में अधिकारियों का वेतन भत्ता पेंशन है। तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पाँचवा में SC ST का आरक्षण वगैरह दिया है। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ST के लिए विशेष व्यवस्था है। सातवां में शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है। आठवां में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नौवां में भूमि अधिग्रहण। 10वां में दल बदल। 11वें में पंचायत राज। 12वें में नगर पालिका में स्थानीय सुशासन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। गोली चलाने का आदेश जनरल R डायर ने दिया, गोली चलाया O डायर। इसके लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था। रिपोर्ट 1920 में दिया था। चलिए बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को बांग्लादेश मनाता है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे, जिसे बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में, क्योंकि ताजा नहीं, तामा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तामा जस्ता निकेल का मिश्रण है। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? चांदी को। क्विक सिल्वर पारा को, हॉर्न सिल्वर चांदी को कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? इमाइलेज। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में बदलकर ग्लिसरॉल बना देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहा से। अंतिम क्रिया छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अंतिम क्रिया छोटी आंत। चलिए मैथ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है? 18 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूँ अर्ध वामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो विद्या। गेहूँ की प्रमुख नस्ल में कहेंगे तो DBW 222, DBW 187, ये सब जो है गेहूं की नस्ल है। गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर में पंजाब है। दुनिया में गेहूं उत्पादन में चीन दूसरा, भारत है। आगे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेरम्बूर तमिलनाडु में है। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब? अक्टूबर 1955 में। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? चंद्रशेखर आज तक नहीं किया। जबकि HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे कर्नाटक के। HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बने। फिर BP सिंह जो है, सॉरी BP सिंह तो नहीं, चौधरी चरण सिंह हो गया। PV नरसिम्हा राव भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं। टोटल 6 ऐसे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बने। चलिए 21 नंबर है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टॉर्पिनॉल का मिश्रण डिटॉल का एंटीसेप्टिक में मौजूद होता है, तो रोगाणुरोधक रूप ये सब काम करता है। इस मैथ है। चलिए दूध को दही बनने में प्रयोग करने बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, जो जीवाणु है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह जो जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, जैसा है ऑप्शन उस अनुसार। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सुनहरा निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? सुनहरा धान, बीटा कैरोटीन चावल। बीटा कैरोटीन चावल के पौधे के हरे उत्तकों द्वारा उत्पादित होता है। चलिए रीजनिंग क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है बंधक के रूप में, जिसमें भारी जल और ड्यूटियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि नियंत्रक में कैडमियम बोरॉन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है मुंबई भेटी में। रेलवे जोनों की संख्या 19 है। 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। 19वां रेलवे जोन कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में है। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्विक होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन A की कमी से रतौंधी, विटामिन K की कमी से रक्त थक्का नहीं बन पाता है।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। 29 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से नहीं गुजरता है। किस 3 महाद्वीप हो गया? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप हो गया। 13 देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। 13 में है। 30 में है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, पंजाब में, और यह अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। 1955 से 63 लगभग समय लगा था बनाने में। 31 नंबर है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात ब्राही नदी कर्नाटक में है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है। आगे है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, उसका जीवनी का नाम क्या है? ये पूछ रहा है कि जहां आरा जो है, शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम जहां आरा था। शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम क्या था? जहां आरा था। तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर, उसका नाम मुनीस अल अरबा। मुनीस अल अरबा, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विश्वास। आत्मा का विश्वास। शाहजहां की बड़ी बेटी थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका दरगाह फतेहपुर सीकरी अजमेर राजस्थान में है। फतेहपुर सीकरी नहीं, अजमेर राजस्थान। फतेहपुर सीकरी तो आगरा में है, अजमेर राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, और सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा में है। चलिए आगे है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? तो 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था, उससे दुखी होकर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसमें 22 पुलिस की मृत्यु हो गई थी। 21 + 1 होगा, 21 + 1 टोटल 22। चलिए, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग, केन, मेहोओ, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नोग खाइलेम मेघालय में है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में एटा में है। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में हरदोई में है। रोहिला पक्षी विहार जो हिमाचल प्रदेश में है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग घरों के जंग हटाने के भी किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। आगे है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? 24वां संशोधन 1971 के तहत। 24वां 1971 के तहत। 37 सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। मैकाले पहाड़ी सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा भी नदी निकलती है। चलिए मैथ है। पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। पूगा घाटी नुब्रा घाटी लद्दाख में है। उसके बाद बंगस घाटी जम्मू कश्मीर। नीलम घाटी जम्मू कश्मीर। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। चुम्बी घाटी सिक्किम में। दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी में पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध था। मगध की राजधानी राजगिरी या ग्रीवस थी। भारत का सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। सबसे छोटा महाजनपद मत्स्य की राजधानी विराटनगर था, जो राजस्थान में वर्तमान में है। ये 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। बिहार में 3 गो महाजनपद है। मगध है, दूसरा है वजीसंगा वैशाली, तीसरा है अंग की राजधानी चंपा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल में अमला अधिकारी होते थे। बंगाल में अमला अधिकारी जमींदार के लिए होता था, देख रेख के लिए। बंगाल में 1790 में बंदोबस्ती प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। 23 मार्च 1793 को स्थानीय बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया। स्थानीय बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मुर्रा जो है जफराबादी, भदवारी, संभलपुरी, ये सब भैंस की नस्ल है। साहिवाल, नामेरी, पुनगागुर, मेवाती, सीरी, ये सब गाय की नस्ल है। अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, ये सब
ऊँट की नस्ल है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में भारत कैबिनेट मिशन कितने सदस्यों के साथ 3 को सदस्य पैथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स। पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे, जबकि स्टोफर्ड क्रिप्स सचिव थे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी की सरकार थी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पेपर में छपा था, प्रकाशित हुआ था 16 मई 1946। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो जरीबा नहीं था। अकबर के काल में 4 प्रकार की भूमि थी। टोडरमल व्यवस्था 1580 में दहसाल पद्धति को लागू अकबर के समय में टोडरमल द्वारा 1580 में किया गया था। दहसाल 1580। अकबर के काल में पोलज भूमि व्यवस्था थी, सबसे अच्छी उपज देने वाली भूमि थी, जिस पर वर्ष में 2 बार फसल उगा लिए जाते थे। प्रति भूमि 2 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी। चाचर भूमि 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी, जबकि बंजर भूमि में खेती नहीं होता था। आगे है जैन धर्म का 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति संवेद चोटी पर बैठ के हुआ था। इनके पिता का नाम आशुसेन था, माता का नाम बामा था, पत्नी का प्रभावती देवी था और प्रतीक चिन्ह सर्पफन है पार्श्वनाथ का। आगे है सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई, तो 7 मई 1960 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक घनत्व वाला भी वर्तमान में सड़क केरल में है। और भारत में 0 माइल स्टोन कहाँ है, भारत में 0 माइल स्टोन है नागपुर महाराष्ट्र में। 0 माइल स्टोन नागपुर महाराष्ट्र में। अंकलेश्वर जो स्थित है तेल क्षेत्र के लिए गुजरात में है, पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, आप लोग जानते हैं। 48 नंबर है अवध का राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। अवध के वाजिद अली शाह, अवध का स्थापना शहादत खान ने किया था। अवध की राजधानी लखनऊ थी। चलिए 50 नंबर देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भिलाई 1955 में स्थापित हुआ, 59 से उत्पादन प्रारंभ किया। भिलाई और बोकारो किसके सहयोग से स्थापित किया गया, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो झारखंड में है, जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर 1962 में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। राउरकेला 1959 में उड़ीसा में स्थापित किया गया जर्मनी के सहयोग से। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। जिंक मतलब जस्ता। आइंस्टीन को प्रकाश के विद्युत प्रवाह के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनमें रीजनिंग का, चलिए ये भी रीजनिंग है, ये भी मैथ है। आगे है 55 नंबर है नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, असम में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, काजीरंगा असम में है, मानस असम में, औरंग असम में है। उसके बाद एक और है रायमोना, तो बताया रायमोना भी असम में है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये तो तर्क लॉजिक रीजनिंग है। 57 नंबर क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील खारे पानी की झील उड़ीसा में, अनुपम झील बिहार में है। दुनिया की सबसे मीठी पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। चलिए कह रहा है कि 58 नंबर कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितना सीट चाहिए, तो कुल का 1/10 चाहिए, या कोरम व्यवस्था भी 1/10 होता है। कम से कम 55 सीट चाहिए विपक्षी के लिए। यह कोरम व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 100 में है। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक आर्द्र मतलब नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने में कटे स्थान में विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, मूल दाब के कारण। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज क्या था, तो एक सैन्य विभाग था जो बलबन ने लागू किया था, जिसे आरिज मुबालिक भी कहा जाता है। दिल्ली संघ मंत्री परिषद को मजलिस एक खलबत कहा जाता था, जबकि महालेखाकार को मुशरिफ ए मुबालिक कहा जाता था। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन का था पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह लक्षद्वीप में है। पुलिकट पक्षी अभयारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ओखला पक्षी अभयारण्य नोएडा उत्तर प्रदेश में है।
उसके बाद है बोतल पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। उसके बाद मयानी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। चलिए 62 नंबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? IMF करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, जबकि मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है, जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो कहलाता है सहभोजिता। सहभोजिता एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को अप्रवाहित रहता है। सहजीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने थे? निषाद। रामायण में निषाद राज कहा जाता है निषाद को। अर्थ होता है जल का शासक। जल का अर्थ क्या होता है? जल का शासन। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास मतलब दर्रा होता है? हिमाचल। देवसा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फोटुला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। खारदुंग दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। फोटुला दर्रा लद्दाख में, खारदुंग दर्रा लद्दाख में। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पादप में परागकण एलर्जी कारक है? पार्थिनियम एलर्जी कारक है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नलिकाएं। जाइलम का काम है पौधे में जल पहुंचाना। 68 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के जैव विविधता और विश्व का प्रतिनिधित्व करती है? पश्चिमी घाट, जो पश्चिम और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। आगे है कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन, किस नायलॉन का प्रयोग होता है? नायलॉन 6 का। आगे है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। स्वेथलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से है। 71वां नंबर क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था 1950-52 में। बीबी लाल और BK थापर ने किया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या का ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस जिसे और उत्तल लेंस में हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस। मायोपिया अवतल, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल। 73 नंबर छोड़ देते हैं, 74 नंबर देखना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं? ऑप्शन आधारित है। सूती वस्त्र प्रमाण मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा कौन? राखल दास बनर्जी। चलिए 75 नंबर है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कार्मेट भारत चीन के बीच है। 3 पहाड़ियों का केंद्र नायमुदी को माना जाता है। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? केरल में। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में। कोडाई कनाल की पहाड़ी तमिलनाडु में। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। आगे है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 2017 में। तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया था, जबकि पहली बार रेल बजट आम बजट को मिलाया गया 1924-25 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर। अलग कर दिया था 1924-25 में, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश अलग कर दिया 24-25 में, फिर मिला दिया 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश। 77 नंबर, किस देवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नगलपुरम। किस देवराय के पिता का नाम तुलुब नरसा था और माता का नाम नागला देवी था? एक गैस CO के साथ क्रिया करती है परंतु NHCO3 के साथ नहीं करती है। गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इक्यासी नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न से किसमें समान है? उच्चतम न्यायालय को जैसे हटाया जाता है। CAG का वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में है, भाग 5 में। तो महाभियोग से किसको किसको हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, CAG का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयोग को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आगे है, शब्द सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। कोकून के अंदर का लार्वा प्यूपा के माध्यम से रेशम पालन वगैरह होता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो यह हो जाएगा आपका आइकॉर्निया।
विश्व का पहला रासायनिक खरपतवारनाशी 2,4-D था। कहता निम्न सार्क का सदस्य नहीं है, तो ईरान नहीं है। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया। सार्क में कुल 8 देश से 8वां अफगानिस्तान 2007 में बना था। उसमें सार्क का 8वां सम्मेलन हो रहा था। सार्क का पहला सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। सार्क में कुल 8 सदस्य भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान है। नाफ्टा की स्थापना 1992 में किया गया। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया। आसियान की स्थापना 1967 में किया गया। चलिए आगे है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बास लागू किया गया? शाहजहां। सिजदा प्रथा को समाप्त किया शाहजहां ने। सती प्रथा बाल विवाह समाप्त किया अकबर ने। नवरोज पर्व को समाप्त किया औरंगजेब ने। आना का सिक्का जारी किया शाहजहां ने। आगे है, बौद्ध धर्म में उपदेश हेतु किस भाषा का प्रयोग? पाली भाषा। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सर्वाधिक श्रावस्ती में, अंतिम कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तीनों पड़ता है। चलिए, अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर छीन और बल द्वारा आकर्षित होता है। अगला है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिस स्तंभ, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ में 4 सिंह व सारनाथ स्तंभ में 4 गो सिंह है। लोरिया नंदन गढ़ स्तंभ में मोर का चित्र है। लोरिया अरेराज में गरुड़ एवं सिंह है, जबकि रामपुरवा में बैल का चित्र है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने की सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कर्सन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा। यह पुस्तक 1859 में छपा था। 1859 में। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी झारखंड में है, 1953 में बना था। दामोदर घाटी परियोजना 1948, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम। और इसके तहत केवल कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार रहा और सब व्यापार समाप्त कर दिए गए। 95 नंबर क्वेश्चन देखना है, कोडरमा जो है खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, जो झारखंड में है। चलिए, अनुच्छेद 101 में जीएसटी को कानूनी मान्यता मिला। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, ओबीसी के लिए। 103 में आर्थिक व्यवस्था आरक्षण और 104 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए 97 नंबर में क्या है? 97 नंबर में है कि निम्नलिखित कौन सा कथन प्रत्यावर्ती के लिए सही नहीं है? मतलब एसी के लिए सही नहीं है। इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत है। भिन्न भिन्न होते रहता है, फ्लक्चुएट करता है ना एसी धारा का आसानी से बदला जा सकता है, लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है, उत्पादन सस्ता होता है, वोल्टता में बदलाव हो सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर 1951 में लिखे थे। और खान अब्दुल गफ्फार की जीवनी का पुस्तक का नाम है फेथ इज़ द बैटल, 1967 में प्रकाशित हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी इस नाम से जाने जाती काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, वह साल चट्टान से बनता है। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। चूना एल्युमिनियम मैग्नीशियम का मिश्रण है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए 100 क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपका 16 सेट जो था अब तक जितना भी एग्जाम हो उसका हैंड रिटन नोट डिस्कस हो गया। और आपका 1 से 2 दिन रखे या 3 दिन में आपका बिहार दरोगा जो 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका भी डिस्कशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। बस चैनल पे आप जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, लगातार आपको इस तरह का डिस्कशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।